Welcome to Kanagia Study Material Today. Topic Asterisk Books September 11th, 2025. Top Current Affairs News GK in Hindi and English Asterisk in Newspaper Analysis. सुबह की शुरुआत करंट अफेयर के साथ। करंट अफेयर्स 11 सितंबर 2025। Heavy checkmark language Hindi and English hashtag bilingual. Heavy checkmark current affairs with static GK. Heavy checkmark important for SSC CGL CHSL GD MTS Steno Railway NTPC ALP Police Bank Defense Allstate All One-Day Exams. दोस्तों, इस करंट अफेयर में स्टैटिक जीके के साथ सारा करंट अफेयर्स कवर करते हैं। इसके बाद आपको कहीं से कोई करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और शेयर जरूर करें। Asterisk Q1. 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन किस देश में किया गया? In which country was the 28th Universal Postal Congress organized? A. फ्रांस बटा फ्रांस, B. संयुक्त अरब अमीरात बटा यूएई, C. भारत बटा इंडिया, D. सऊदी अरब बटा सऊदी अरेबिया। आंसर संयुक्त अरब अमीरात बटा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। एक्सप्लेनेशन यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस हर 4 साल में आयोजित होती है। 28वीं कांग्रेस का आयोजन 2025 में यूएई में किया गया, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को सुदृढ़ करना है। Asterisk Q2. भारत ने CAFA नेशंस कप 2025 में ओमान को हराकर कौन सा पदक जीता है? Asterisk India defeated Oman in the CAFA Nations Cup 2025 to win which medal? A/gold. B/silver. C. कांस्य बटा ब्रॉन्ज, D. कोई नहीं बटा नन। Astérisque coche épaisse blanchant, silver astérisque. एक्सप्लेनेशन भारत ने फुटबॉल टूर्नामेंट CAFA नेशंस कप 2025 में ओमान को हराकर सिल्वर मेडल जीता। यह भारत की एशियाई स्तर की बड़ी उपलब्धि है। Asterisk Q3. वैश्विक व्यापार नेतृत्व के लिए कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? Asterisk who was honored with the Camel International Award 2025 for Global Business Leadership? A. मुकेश अंबानी बटा मुकेश अंबानी, B. यूनुस अहमद बटा यूनुस अहमद, C. अजीम प्रेमजी बटा अजीम प्रेमजी, D. गौतम अडानी बटा गौतम अडानी। आंसर यूनुस अहमद बटा यूनुस अहमद। एक्सप्लेनेशन यूनुस अहमद को 2025 में कैमल इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार वैश्विक व्यापार और नवाचार में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। Asterisk Q4. किस राज्य ने स्पेस सिटी और 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? Asterisk which state announced the establishment of a space city and 2 major defense manufacturing centers? A. तमिलनाडु बटा तमिलनाडु, B. आंध्र प्रदेश बटा आंध्र प्रदेश, C. गुजरात बटा गुजरात, D. महाराष्ट्र बटा महाराष्ट्र। आंसर आंध्र प्रदेश बटा आंध्र प्रदेश। एक्सप्लेनेशन आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने राज्य में स्पेस सिटी और 2 बड़े रक्षा निर्माण केंद्र बनाने की घोषणा की, जिससे रक्षा और अंतरिक्ष उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। Asterisk Q5. भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन नियुक्त किए गए हैं?
Asterisk who has been appointed as the 15th Vice President of India? A. वेंकैया नायडू बटा वेंकैया नायडू। B. जगदीप धनखड़ बटा जगदीप धनखड़। C. सीपी राधाकृष्णन बटा सीपी राधाकृष्णन। D. राजनाथ सिंह बटा राजनाथ सिंह। अंश सीपी राधाकृष्णन बटा सीपी राधाकृष्णन। एक्सप्लेनेशन सीपी राधाकृष्णन को भारत का 15वां उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया। वे पहले तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष और राजनीति में लंबे समय से सक्रिय नेता रहे हैं। Asterisk Q6. नशा मुक्त भारत के लिए नमो युवा रन अभियान का राष्ट्रीय एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? Asterisk who has been appointed as the national ambassador of the Namo Yuva Run campaign for a drug-free India? A. मिलिंद सोमन बटा मिलिंद सोमन। B. विराट कोहली बटा विराट कोहली। C. पीवी सिंधु बटा पीवी सिंधु। D. नीरज चोपड़ा बटा नीरज चोपड़ा। अंश मिलिंद सोमन बटा मिलिंद सोमन। एक्सप्लेनेशन फिटनेस आइकॉन और मैराथन रनर मिलिंद सोमन को नमो युवा रन अभियान का राष्ट्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया गया है ताकि युवाओं को नशा मुक्त भारत की ओर प्रेरित किया जा सके। Asterisk Q7. इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस 2025 का उद्घाटन किस शहर में हुआ? Asterisk in which city was the International Conference on Space 2025 inaugurated? A. नई दिल्ली बटा न्यू दिल्ली। B. बेंगलुरु बटा बेंगलुरु। C. हैदराबाद बटा हैदराबाद। D/Chennai. अंश बेंगलुरु बटा बेंगलुरु। एक्सप्लेनेशन बेंगलुरु इसरो मुख्यालय में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस 2025 आयोजित हुआ, जिसमें अंतरिक्ष अनुसंधान और नई तकनीकों पर वैश्विक चर्चा की गई। Asterisk Q8. इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता? Asterisk who won the Italian Grand Prix 2025 title? A. चार्ल्स लेक्लर बटा चार्ल्स लेक्लर्क। B. लुइस हैमिल्टन बटा लुइस हैमिल्टन। C. मैक्स वेरस्टैपेन बटा मैक्स वर्स्टैपेन। D. सर्जियो पेरेज बटा सर्जियो पेरेज। अंश मैक्स वेरस्टैपेन बटा मैक्स वर्स्टैपेन। एक्सप्लेनेशन रेड बुल रेसिंग टीम के मैक्स वेरस्टैपेन ने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता। वे लगातार F1 रेसिंग में वर्चस्व बनाए हुए हैं। Asterisk Q9. भारत की पहली 5150 ट्रायथलॉन का आयोजन 2026 में कहाँ होगा? Asterisk where will India's first 5150 triathlon be organized in 2026? A/Mumbai. B. गोवा बटा गोवा। C/Chennai. D/Bengaluru. अंश चेन्नई बटा चेन्नई। एक्सप्लेनेशन भारत की पहली 5150 ट्रायथलॉन का आयोजन 2026 में चेन्नई में किया जाएगा। यह विश्व स्तर की ट्रायथलॉन सीरीज का हिस्सा है। Asterisk Q10. 21वीं G20 समिट का आयोजन किस देश में होगा? Asterisk which country will host the 21st G20 summit? A. भारत बटा इंडिया। B. जापान बटा जापान। C. अमेरिका बटा USA। D. ब्राजील बटा ब्राजील। अंश अमेरिका बटा USA।
एक्सप्लेनेशन 21वीं G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 2026 में अमेरिका में किया जाएगा। इसका उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था और विकास के मुद्दों पर सहयोग बढ़ाना है। सुबह की शुरुआत करंट अफेयर के साथ। करंट अफेयर्स 11 सितंबर 2025। Heavy checkmark language Hindi and English hashtag bilingual. Heavy checkmark current affairs with static GK. Heavy checkmark important for SSC CGL CHSL GD MTS Steno Railway NTPC ALP Police Bank Defense All-State All One-Day exams. दोस्तों, इस करंट अफेयर में स्टैटिक जीके के साथ सारा करंट अफेयर्स कवर करते हैं। इसके बाद आपको कहीं से कोई करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और शेयर जरूर करें। Asterisk 1. हाल ही में डेल टेक्नोलॉजीज का अंतरिम CFO किसे नियुक्त किया गया है? Who has recently been appointed as the interim CFO of Dell Technologies? A. माइकल डेल बटा माइकल डेल। B. डेविड कैनेडी बटा डेविड कैनेडी। C. ब्रायन हम्फ्रीज बटा ब्रायन हम्फ्रीज। D. सत्य नडेला बटा सत्या नडेला। White heavy checkmark / answer. B. डेविड कैनेडी बटा डेविड कैनेडी। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. डेल टेक्नोलॉजीज की स्थापना 1984 में हुई थी। Dell Technologies was founded in 1984. इसका मुख्यालय राउंड रॉक, टेक्सास, USA में है। Its headquarters is in Round Rock, Texas, USA. Asterisk 2. हाल ही में अजय कुमार सूद ने कौन सा नया मिशन लॉन्च किया है? Which new mission has recently been launched by Ajay Kumar Sood? A. राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य मिशन बटा नेशनल सॉइल हेल्थ मिशन। B. राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य मिशन बटा नेशनल प्लांट हेल्थ मिशन। C. राष्ट्रीय जल प्रबंधन योजना बटा नेशनल वाटर मैनेजमेंट स्कीम। D. राष्ट्रीय कृषि तकनीक नवाचार योजना बटा नेशनल एग्रीटेक इनोवेशन स्कीम। White heavy checkmark / answer. B. राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य मिशन बटा नेशनल प्लांट हेल्थ मिशन। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. अजय कुमार सूद भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार PSA हैं। Ajay Kumar Sood is the principal scientific advisor of India. PSA का पद 1999 में बनाया गया था। The post of PSA was created in 1999. Asterisk 3. हाल ही में इंडिया पोस्ट, NPCI और UPU ने मिलकर कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? Which project has recently been launched jointly by India Post, NPCI, and UPU? A UPI-UPU integration project White heavy checkmark. B. Digital Postal Transformation Mission. C. Global Postal Logistics Network. D. International E-Commerce Alliance. White heavy checkmark / answer. A UPI-UPU integration project. Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. NPCI की स्थापना 2008 में हुई थी। NPCI was established in 2008. UPI की शुरुआत 2016 में हुई थी। UPI was launched in 2016.
Asterisk 4. हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर CAFA नेशंस कप 2025 में अपना पहला पदक जीता? India won its first ever medal in the CAFA Nations Cup 2025 by defeating which country? A. ओमान बटा ओमान, B. उज़्बेकिस्तान बटा उज़्बेकिस्तान, C. कजाकिस्तान बटा कजाकिस्तान, D. ईरान बटा ईरान। White heavy check mark / answer. C. कजाकिस्तान बटा कजाकिस्तान। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. CAFA सेंट्रल एशियन फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना 2015 में हुई थी। CAFA, Central Asian Football Association, was established in 2015. इसका मुख्यालय दुशांबे, ताजिकिस्तान में है। Its headquarters is in Dushanbe, Tajikistan. Asterisk 5. हाल ही में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय निवेश समझौते बायलेटरल इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? India has recently signed a bilateral investment agreement with which country? A. फ्रांस बटा फ्रांस, B. जापान बटा जापान, C. इजराइल बटा इजराइल, D. जर्मनी बटा जर्मनी। White heavy check mark / answer. C. इजराइल बटा इजराइल। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। The capital of Israel is Jerusalem. इसकी मुद्रा शेकल है। Its currency is shekel. Asterisk 6. हाल ही में किसे राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय NSU मणिपुर का नया कुलपति नियुक्त किया गया है? Who has recently been appointed as the new Vice Chancellor of National Sports University, NSU, Manipur? A. आनंद कुमार बटा आनंद कुमार, B. सुरजीत सिंह देसवाल बटा सुरजीत सिंह देसवाल, C. अशोक कुमार बटा अशोक कुमार, D. नीलम कपूर बटा नीलम कपूर। White heavy check mark / answer. B. सुरजीत सिंह देसवाल बटा सुरजीत सिंह देसवाल। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय NSU की स्थापना 2018 में हुई थी। National Sports University, NSU, was established in 2018. यह मणिपुर की राजधानी इम्फाल में स्थित है। It is located in Imphal, Manipur. Asterisk 7. हाल ही में भारत के किस राज्य ने प्रधानमंत्री जनधन योजना में सर्वाधिक खाते खोले हैं? Which Indian state has recently opened the maximum number of accounts under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana? A. उत्तर प्रदेश बटा उत्तर प्रदेश, B. बिहार बटा बिहार, C. पश्चिम बंगाल बटा वेस्ट बंगाल, D. मध्य प्रदेश बटा मध्य प्रदेश। White heavy check mark / answer. A. उत्तर प्रदेश बटा उत्तर प्रदेश। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY 2014 में शुरू की गई थी।
Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, PMJDY, was launched in 2014. इस योजना का नारा है सबका खाता सबका विकास। The slogan of this scheme is Sabka Khata, Sabka Vikas. Asterisk 8. हाल ही में किस भारतीय शटलर ने इंडोनेशिया मास्टर्स 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता है? Which Indian shuttler has recently won the Indonesia Masters 2025 badminton tournament? A. लक्ष्य सेन बटा लक्ष्य सेन, B. किदाम्बी श्रीकांत बटा किदाम्बी श्रीकांत, C. पीवी सिंधु बटा पीवी, Sindhu. D, साइना नेहवाल बटा साइना नेहवाल। White heavy check mark / answer A. लक्ष्य सेन बटा लक्ष्य सेन, Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. लक्ष्य सेन का जन्म उत्तराखंड में हुआ था। Lakshya Sen was born in Uttarakhand. इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। The capital of Indonesia is Jakarta. Asterisk 9. हाल ही में किसने जलवायु कार्य योजना 2030 क्लाइमेट एक्शन प्लान 2030 जारी की है? Who has recently released the Climate Action Plan 2030? A. विश्व स्वास्थ्य संगठन बटा WHO, B. भारतीय रिजर्व बैंक बटा RBI, C. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बटा IMF, D, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम बटा UNEP, White heavy check mark / answer B. भारतीय रिजर्व बैंक बटा RBI, Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। The Reserve Bank of India, RBI, was established on April 1, 1935. वर्तमान में RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। The current governor of RBI is Shaktikanta Das. Asterisk 10. हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई-स्टाम्प प्रणाली ई-स्टैम्प सिस्टम शुरू की है? Which state government has recently launched the e-stamp system? A. गुजरात बटा गुजरात, B. हरियाणा बटा हरियाणा, C. राजस्थान बटा राजस्थान, D, तमिलनाडु बटा तमिलनाडु, White heavy check mark / answer B. हरियाणा बटा हरियाणा, Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। The capital of Haryana is Chandigarh. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। The Chief Minister of Haryana is Manohar Lal Khattar. Asterisk 11. हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अंतरिक्ष सहयोग समझौता स्पेस कोऑपरेशन अग्रीमेंट किया है? India has recently signed a space cooperation agreement with which country? A. फ्रांस बटा फ्रांस, B. जापान बटा जापान, C. जर्मनी बटा जर्मनी, D, ऑस्ट्रेलिया बटा ऑस्ट्रेलिया, White heavy check mark / answer A. फ्रांस बटा फ्रांस, Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk.
फ्रांस की राजधानी पेरिस है। The capital of France is Paris. फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी CNES सेंटर नेशनल डिएट्यूड्स स्पेशल्स है। The French space agency is NIS, Centre National d'Etudes Spatiales. Asterisk 12. हाल ही में किस भारतीय वाणिज्यिक बैंक ने ग्रीन बॉन्ड जारी किया है? Which Indian commercial bank has recently issued green bond? A. भारतीय स्टेट बैंक बटा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। B. पंजाब नेशनल बैंक बटा पंजाब नेशनल बैंक। C. केनरा बैंक बटा कैनरा बैंक। जे बैंक ऑफ बड़ौदा बटा बैंक ऑफ बड़ौदा। White heavy check mark / answer A. भारतीय स्टेट बैंक बटा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। Asterisk blue book static GK fact asterisk. SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। SBI was established on July 1st, 1955. इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। Its headquarters is located in Mumbai. Asterisk 13. हाल ही में किस शहर ने स्मार्ट सिटी रैंकिंग 2025 में पहला स्थान प्राप्त किया है? Which city has recently secured the first position in the Smart City Ranking 2025? A. इंदौर बटा इंदौर। B. पुणे बटा पुणे। C. सूरत बटा सूरत। जे भुवनेश्वर बटा भुवनेश्वर। White heavy check mark / answer A. इंदौर बटा इंदौर। Asterisk blue book static GK fact asterisk. इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। Indore is the largest city of Madhya Pradesh. इंदौर लगातार स्वच्छता रैंकिंग में भी शीर्ष पर रहा है। Indore has consistently topped cleanliness rankings. Asterisk 14. हाल ही में किसे भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? Who has recently been appointed as the new chairman of Life Insurance Corporation, LIC? A. थॉमस मैथ्यू बटा थॉमस मैथ्यू। B. सिद्धार्थ मोहंती बटा सिद्धार्थ मोहंती। C. हेमंत भार्गव बटा हेमंत भार्गव। जे एस के रॉय बटा एस। K. Roy. White heavy check mark / answer B. सिद्धार्थ मोहंती बटा सिद्धार्थ मोहंती। Asterisk blue book static GK fact asterisk. LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। LIC was established on September 1st, 1956. इसका मुख्यालय मुंबई में है। Its headquarters is in Mumbai. Asterisk 15. हाल ही में किसे गोल्डन बुक अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? Who has recently been honored with the Golden Book Award 2025? A. चेतन भगत बटा चेतन भगत। B. प्रीति शेनॉय बटा प्रीति शेनॉय। C. अरुंधति रॉय बटा अरुंधति रॉय। जे दुर्जोय दत्ता बटा दुर्जोय दत्ता। White heavy check mark / answer D. दुर्जोय दत्ता बटा दुर्जोय दत्ता। Asterisk blue book static GK fact asterisk.
दुर्जोय दत्ता एक प्रसिद्ध भारतीय लेखक और उपन्यासकार हैं। Durjoy Dutta is a famous Indian author and novelist. गोल्डन बुक अवार्ड साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। The Golden Book Award is given in the field of literature. Asterisk 16. हाल ही में किस राज्य ने महिला सुरक्षा बल विमेन सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया है? Which state has recently formed the Women's Security Force? A. उत्तर प्रदेश बटा उत्तर प्रदेश। B. महाराष्ट्र बटा महाराष्ट्र। C. गुजरात बटा गुजरात। D. बिहार बटा बिहार। White heavy check mark / answer A. उत्तर प्रदेश बटा उत्तर प्रदेश। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। The capital of Uttar Pradesh is Lucknow. उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। Uttar Pradesh is the largest state of India by population. Asterisk 17. हाल ही में किस देश ने 2030 तक कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है? Which country has recently announced to shut down coal-based power plants by 2030? A. जर्मनी बटा जर्मनी। B. अमेरिका बटा यूएसए। C. जापान बटा जापान। D. ऑस्ट्रेलिया बटा ऑस्ट्रेलिया। White heavy check mark / answer A. जर्मनी बटा जर्मनी। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। The capital of Germany is Berlin. जर्मनी की मुद्रा यूरो है। The currency of Germany is euro. Asterisk 18. हाल ही में किस राज्य ने ई लाइब्रेरी मिशन शुरू किया है? Which state has recently launched the e-library mission? A. केरल बटा केरला। B. तमिलनाडु बटा तमिलनाडु। C. कर्नाटक बटा कर्नाटक। D. ओडिशा बटा ओडिशा। White heavy check mark / answer A. केरल बटा केरला। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. केरल को गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है। Kerala is called God's own country. केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। The capital of Kerala is Tiruvananthapuram. Asterisk 19. हाल ही में किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? Who has recently been awarded the UNESCO Peace Prize 2025? A. मलाला यूसुफजई बटा मलाला यूसुफजी। B. कैलाश सत्यार्थी बटा कैलाश सत्यार्थी। C. एंटोनियो गुटेरेस बटा एंटोनियो ग्यूटर्स। D. अमर्त्य सेन बटा अमर्त्य सेन। White heavy check mark / answer A. मलाला यूसुफजई बटा मलाला यूसुफजी। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी। UNESCO was established in 1945. इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है।
Its headquarters is in Paris, France. Asterisk 20. हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन मोबिलिटी पॉलिसी लागू की है? Which state has recently implemented the Green Mobility Policy? A. दिल्ली बटा दिल्ली, B. राजस्थान बटा राजस्थान, C. महाराष्ट्र बटा महाराष्ट्र, D. गुजरात बटा गुजरात। White heavy check mark / answer A. दिल्ली बटा दिल्ली, Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. दिल्ली को भारत का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCT कहा जाता है। Delhi is called the National Capital Territory NCT of India. यहाँ पर भारत का राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। The Rashtrapati Bhavan, Parliament House and Supreme Court are located here. जय श्री राम। गुरुवार 11 सितंबर 2025 के मुख्य समाचार। GENZ प्रोटेस्ट, नेपाल में सैन्य कमान के बावजूद उपद्रव जारी, मॉल से फ्रिज व कपड़े लूटकर भागे लोग। नेपाल में फंसे भारतीयों के लिए योगी सरकार का जबरदस्त कदम, हेल्पलाइन नंबर जारी, सीमावर्ती इन 4 जिलों में हाई अलर्ट घोषित। नेपाल की जेलों में भी बगावत, 13,000 कैदी हो गए फरार। झड़प में 5 किशोर बंदियों की मौत। प्रधानमंत्री मोदी ने कतर के अमीर से की बात, दोहा पर इजरायली हमले की निंदा की। ट्रंप की एक और धमकी, भारत चीन पर 100% टैरिफ लगाए यूरोपीय यूनियन। भारत चीन पर 100% टैरिफ नहीं लगा सकते, EU ने ट्रंप का प्रस्ताव ठुकराया। नेपाल काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह ने अंतरिम PM के लिए सुशीला कार्की का किया समर्थन। रायबरेली में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने रोका राहुल गांधी का काफिला, कहा कांग्रेस ने PM मोदी की मां को गाली दी, माफी मांगे। NEPAL अनरेस्ट जिंदा है, नेपाल के पूर्व PM खनल की पत्नी, हालत गंभीर, कीर्तिपुर अस्पताल में जारी है इलाज। पंजाब में आप विधायक गिरफ्तार, टैक्सी ड्राइवर रहते युवती से मारपीट छेड़छाड़ की थी, कोर्ट ने दोषी करार दिया। CM भजनलाल ने कहा, विपक्ष जनता के मुद्दे नहीं रख पाया, सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। नेपाल के बाद फ्रांस में विद्रोह की आग, PM मोदी ने की मेलोनी से बात। लैरी एलिसन बने दुनिया के सबसे रईस अरबपति, टेस्ला के एलन मस्क को पछाड़ा। 9 मई दंगों का मामला है, पाकिस्तान कोर्ट ने सुनाई इमरान खान के 17 समर्थकों को 10 से 10 साल की सजा। इजरायल ने यमन की राजधानी सना पर किया हमला, निशाने पर हूतियों का मुख्यालय। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में पुलिस ने धर्मांतरण के बड़े खेल का किया भंडाफोड़, हिरासत में 5 आरोपी। SIS के आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश, दिल्ली और झारखंड से 8 संदिग्ध गिरफ्तार। आत्महत्या की रोकथाम और छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए एम्स ने लॉन्च किया AI आधारित ऐप नेवर अलोन। एशिया कप, भारत ने UAE को 9 विकेट से हराया, 58 रन का टारगेट 27 गेंदों में चेस किया, कुलदीप प्लेयर ऑफ द मैच। सुबह देश राज्यों से बड़ी खबरें। 11 सितंबर गुरुवार। एक कैबिनेट ने बिहार में 2 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी, 7,616 करोड़ का निवेश होगा। भागलपुर से रामपुर हाट तक सिंगल रेल लाइन डबल होगी।
दो अमेरिका भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर लगातार बात कर रहे पीयूष गोयल बोले, समझौते को लेकर सक्रिय बातचीत, ईयू के साथ डील अंतिम रूप में। 3 केंद्रीय मंत्रियों ने संपत्तियों का ब्यौरा दिया। गडकरी के पास 31 साल पुरानी एम्बेसडर कार, जयंत चौधरी ने 21 लाख रुपए क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किए। 4 साल के अंत तक पूरे देश में सर की तैयारी, चुनाव आयोग ने राज्यों से पुराने रिकॉर्ड मंगवाए। 75 वर्ष के हुए मोहन भागवत, संघ के तीसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रमुख। 6 फिजियोथेरेपिस्ट को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य महानिदेशालय ने अहम दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब फिजियोथेरेपिस्ट को डॉक्टर DR लिखने की अनुमति नहीं होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य महानिदेशालय DGHS ने जारी आदेश में फिजियोथेरेपिस्ट के अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाने पर रोक लगा दी है। 7-12 सितंबर को उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करेंगे CP राधाकृष्णन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिलाएंगी शपथ। 8 हमें अपने संविधान पर गर्व है। नेपाल में हिंसा और अराजकता के बीच CJI गवई का बड़ा बयान। 9 भारत कभी नहीं भूलेगा, UN में पाकिस्तान को जमकर लगाई लताड़, सारे कांड गिना दिए। 10-40 रीजनल पार्टियों को 2532 रुपए करोड़ की इनकम हुई। 70% चुनावी बॉन्ड से मिले। DRS को 685 रुपए करोड़, TMC को 646 रुपए करोड़ की आय हुई। 11 ओली के बाद नेपाल की सत्ता पर किसका कब्जा? रैपर बालेन शाह और पूर्व जज सुशीला कार्की बड़े दावेदार, राजा ज्ञानेंद्र की वापसी भी मुमकिन। 12 ट्रंप के सबसे बड़े समर्थक चार्ली किर्क का US में सरेआम मर्डर, मास शूटिंग पर दे रहे थे जवाब। 13 भारत ने महज 27 गेंद में UAE को 9 विकेट से दी करारी मात। एशिया कप में सूर्या ब्रिगेड का विजयी आगाज। #daily_current_affairs_at_a_glance। अंतर्राष्ट्रीय। सेबास्टियन लेकोनु को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। IMD World Talent Ranking 2025. 1ST, Switzerland. 2ND, Luxembourg. 3RD, Iceland. India, 63RD, asterisk 2024 58th asterisk. China, 38th. राष्ट्रीय। भारत का पहला बैम्बू बेस्ड बायोरिफाइनरी असम के नुमालीगढ़ में बनाया जा रहा है। इसे इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL बना रही है। इसमें एथेनॉल, एसिटिक एसिड और फर्फ्यूरल का उत्पादन होगा। यह एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम और इंडिया नेट जीरो 2070 टारगेट में मदद करेगा। Swachhvayu Sarvekshan Awards 2025, asterisk Ministry of Environment, Forest and Climate Change asterisk. Category 1, 10 lakh plus population, indoor. Category 2, 3 to 10 lakh population, Amravati. Category 3, under 3 lakh population, Duas. Madhai Tiger Reserve, Goa. Proposed area asterisk 1000 km superscript 2 asterisk. इसमें 5 सेंचुरीज शामिल, महादेई, भगवान महावीर, नेत्रावली, कोटेगांव और बोंदला। सुप्रीम कोर्ट ने डेवलपमेंट एक्टिविटीज पर रोक लगाई। ज़ंस्कार फेस्टिवल का 10th एडिशन 20-21 सितंबर को ज़ंस्कार, लद्दाख में आयोजित होगा। खेल। SAI स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया
और आईआईटी दिल्ली ने स्पोर्ट्स साइंस इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया। पुरस्कार और सम्मान। Time Kid of the Year 2025, asterisk Indian American, 17 asterisk. तेजस्वी मनोज ने एक एआई पावर्ड ऐप बनाया जो बुजुर्गों को ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने पर फोकस्ड है। छत्तीसगढ़ विशेषांक। अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना शुभारंभ 09 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा मुख्यमंत्री निवास रायपुर से। संचालन श्रम विभाग छत्तीसगढ़। उद्देश्य निर्माण श्रमिकों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना। मुख्य तथ्य 100 बच्चों का दाखिला प्रदेश के 14 निजी आवासीय विद्यालयों में कराया गया। अगले शैक्षणिक सत्र से 200 बच्चों को लाभ मिलेगा। राज्य वन्यजीव कल्याण बोर्ड की 15वीं बैठक रायपुर। अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। उपाध्यक्ष वन मंत्री केदार कश्यप। प्रमुख निर्णय नीमगांव वेटलैंड जशपुर संरक्षण व संवर्धन पर चर्चा। मैना मित्र समूह मैना पक्षियों के संरक्षण हेतु गठित। बाघ का ट्रांसलोकेशन उदंती सीतांदी एवं गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व में मध्य प्रदेश से बाघ व बाघिन लाने की अनुमति। बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल स्मृति समारोह। तिथि 18-19 सितंबर 2025। स्थान जांजगीर चांपा। गार्बेज कैफे। भारत का पहला ग्रामीण गार्बेज कैफे मैनपाट सरगुजा। भारत का पहला शहरी गार्बेज कैफे अंबिकापुर सरगुजा। छत्तीसगढ़ मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण। पहली बैठक 10 सितंबर 2025 कोरबा। अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। उपाध्यक्ष श्री प्रणव कुमार मरपच्ची। बजट 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ रुपए। मुख्य पर्यटन स्थल चर्चा में बुकास्तरेंगा कोरबा। गेरसा सिंचाई बांध। स्थान लुंड्रा सरगुजा। तेंदू फल का जूस पेटेंट सफलता। संस्थान इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। आविष्कार वानिकी विभाग द्वारा तेंदू फल से प्राकृतिक स्वास्थ्यवर्धक जूस। आर्थिक महत्व वर्तमान में तेंदू फल से 1000 करोड़ रुपए की आय। अब फल प्रोसेसिंग से अतिरिक्त आय और स्वास्थ्यवर्धक जूस उपलब्ध होगा। पुस्तक विमोचन परदेशी राम वर्मा की आत्मकथा सुरंग के उस पार का विमोचन। अलसी परियोजना सर्वश्रेष्ठ एकरूप केंद्र पुरस्कार 2025। संस्थान IGKV रायपुर। परियोजना अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना एकरूप अलसी। पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ AICRP केंद्र पुरस्कार। प्रदानकर्ता भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आयकर। अवसर अलसी एवं कुसुम वार्षिक कार्यशाला। स्थान रांची झारखंड। तिथि 9-10 सितंबर 2025। कारण अलसी अनुसंधान एवं विकास में उत्कृष्ट योगदान। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। सुप्रभात। Please hit like, beating heart and share.